हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोचो स्मार्ट। आपका स्मार्ट ट्रैवल, स्मार्ट पर्सनल फाइनेंस और स्मार्ट लाइफ का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स अनाउंस किए हैं। गोल्ड ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, एक्साइज ड्यूटी भी 3 से 15% हो चुकी है। बट गोल्ड तो चलिए प्रेस्टिजियस कम्युनिटी है। दूध महंगा हो गया भाई, 2 रुपये से 5 रुपये हो गया है। सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपये बढ़ गया और भी बढ़ेगा। और पेट्रोल डीजल बढ़ने का मतलब है कि सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा, दैट मीन्स सब कुछ महंगा। तो अब इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपको एक कुशन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको धक्के नहीं लगेंगे। बारिश हो रही है लेकिन छाता आपके पास है। वो क्या चीज़ें, आज उसके बारे में ही कुछ बात करेंगे और आपको आई एम श्योर कि आपको इंसाइट जरूर मिलेगा। और अंत में एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट है, उसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए, और इसलिए स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ बहुत ही साधारण सी बात है कि देखिए, एक इनकम होती है, एक एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्चे होते हैं। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सिंपल, राइट। अब इसमें चक्कर है कि या तो आप खर्चा कम करें, उस पर भी हम बात करेंगे, या आप इनकम बढ़ा दें। ज़्यादा 90% आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा कि हम पैसा खर्चा कम करेंगे। वो ज़रूरी है, नो डाउट, इसमें कोई मतलब एक बट नहीं है, वो करना चाहिए। लेकिन इसका एक साइड बाय साइड है कि अगर हम इनकम ही बढ़ा दे तो फिर तो आपको फ़ायदा हो गया, राइट। हो गया कि नहीं? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो को बता नहीं रहा हूँ मैं। अब इनकम बढ़ेगी कैसे? भाई साहब, आप पहले ही किसी जॉब में हैं, कोई प्रोफेशन में, कोई बिजनेस में है, तो कैसे बढ़ जाएगी यार? तो बढ़ेगी ये कि आप एक साइड इनकम खोल सकते हैं। आप कहेंगे यार हमारे पास समय कहाँ है, बस धैर्य रखिए, सबका जॉब मिलेगा। उसी साइड इनकम के लिए मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप कुछ 4-5-6 ऐसे बिजनेस होते हैं जो आप घर से शुरू कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, कोई इसमें मतलब ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, आपका कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने रहा है, कंप्लायंस का भी झंझट नहीं है। मैंने एक इस पर डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है 5-6 वीडियो पे, वो आप चाहें तो उसका डिटेल मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मगर ये एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए की तो 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि 1 लाख रुपए, आप अगर 5,000-10,000 रुपये उससे आप जनरेट कर पाते हैं एक महीने में, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस महंगाई के धक्के से तो आपको बचा देगा, एटलीस्ट टू ए लार्ज एक्सटेंट। जो हमारी मिडिल क्लास सबको खर्चे है उतना ही बढ़ा, 10% करीब खर्चा बढ़ा होगा तो इतना मैच कर लेगा, ठीक है। ये पहला ट्रिक है। दूसरा, अब बात आता है खर्चों कम करने की। आपने कभी एक पानी की टंकी देखी है? उस पानी की टंकी में 2 छेद हैं और उसमें ऊपर एक नल है जो पानी भरने के लगा हुआ है। अब नो मैटर नल कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, वो छेद से पानी निकल जाएगा, वो टंकी भर ही नहीं सकती। पहली बात, इसका क्या मतलब है कि भाई आपको अपने लीकेजेस बंद करने हैं। वो खर्चे जो अनअकाउंटेड हैं, आपको जानकारी के बिना है, आपको पता भी नहीं, वो बस हुए जा रहे हैं और शायद आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। आइए चलिए बात करते हैं आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के बारे में। पहला, आपके फ़ोन में आपको देखिए बहुत सारे प्लान्स में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, राइट। अगर ऐसा है तो OTT का अलग से सब्सक्रिप्शन मत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत घरों में देखा है ये अलग अलग चल रहा है, फ़ोन वाला कोई यूज़ नहीं कर रहा, अलग से सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ये बेसिकली डुप्लीकेट खर्चे हैं, एक ही चीज़ के आप 2 बार पैसे दे रहे हैं। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और भी ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन आपने और भी किसी तरह का ले रखा है? कोई भी प्लान किसी भी चीज़ का जिसके पैसे आप अननेसेसरी दिए जा रहे हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है, दे रहे हैं तो दिए जा ही रहे हैं। उसको ना कोई यूज कर रहा है, ना उसकी इतनी वैल्यू है, बस कर रहे हैं, बस दिए जा रहा है। चूँकि अभी तक आपको फर्क नहीं पड़ता था, मगर आपको एक बार ओवरलुक करना है अपने खर्चों को, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी बात आते हैं तो भाई कहानी हो गई। तीसरा, भाई सबसे बेसिक तो बात ही कभी तक किसी नहीं, कोई बोलता ही नहीं है कि बिफोर स्टार्टिंग, ये सबके लिए ऑल अक्रॉस मतलब द पॉपुलेशन, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, मेरे पड़ोसी के लिए भी, सबके लिए ये 3 चीज़ें तो मस्ट है आज के ज़माने में। वो 3 चीज़ें क्या है भाई? पहला है इमरजेंसी फंड, जो कि अगर जॉब पे संकट है, कुछ है, वो एक अलग नासूर है हमारे जीवन में, क्योंकि AI आ गया है, कंपनी की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई है, कंपनी ले ऑफ कर रही है, तो वो एक अलग कलेक्शन, महंगाई तो जो अपनी का है ही, वट एवर इज़ द सिचुएशन। वो इमरजेंसी फंड एक ऐसा कॉर्पस अमाउंट है जो आपको इस मुश्किल समय में आपको एक कुशन देता है कि आप कुछ समय तक इस तूफान में तैर सकें। आप ये समझिए इस बात को। अब वो कितना होता है, 3 महीने से लेके 6 महीने, 1 साल, वो तो डिपेंड करता है नौकरी पे, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, वो इस चीज़ पे उसका टॉपिक है भी नहीं। पॉइंट ये कि आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। दूसरा, ये तो सबको पता है कि हम सब मिडिल क्लास अगर हैं तो हम नीचे आने में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी का हमारी दूरी है। एक बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और हम नीचे
सारा सेविंग सब कुछ गया। इसका क्या है, तो आपको एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इन स्पाइट ऑफ यू हैव ए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। मेरे पास 10 लाख रुपए का मेरे पास कॉर्पोरेट ने दिया हुआ है, फैमिली का जो फैमिली प्लान होता है। स्पाइट ऑफ दैट मैंने अपना अलग से हेल्थ इंश्योरेंस कर ले रखा है 50 लाख रुपीज़ का। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना अलग से प्लान लेना ही चाहिए। बिकॉज आज के ज़माने में हॉस्पिटलेशन बहुत महंगा है। अच्छा हॉस्पिटल्स में तो अगर आपको कोई भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा अगर सिचुएशन आता है कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है किसी बीमारी के लिए, तो बहुत पैसे खर्च होता है। आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आइज। तो ये दिक्कत है। और तीसरा ऑफ कोर्स टर्म इंश्योरेंस, कि भाई हर आदमी की लायबिलिटी होती है, स्पेशली द वन हु आर अर्निंग, उनकी तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लायबिलिटी है कि अगर उनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो वो जो लायबिलिटी उसका क्या होगा। इमोशनल लॉस तो खैर कोई नहीं भर पाएगा, लेकिन फाइनेंशियल जो लायबिलिटी उसका क्या होगा वो आप इससे कवर कर सकते हैं। ये 3 तो बेसिक है, ये होने चाहिए। इसमें मतलब इसमें तो निगोशिएशन ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट किया, मैंने कुछ लोगों का कमेंट सुने कि भाई जब हम खर्चे कम करने को करते हैं तो कुछ चीज़ों पे खर्चे नहीं भी कम करने हैं, उसमें नहीं कम करने हैं। भाई साहब ऐसा नहीं कि सब पे ही ठाक कर दिए। जैसे एजुकेशन नहीं कम करने हैं, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट अगर चल रही हो नहीं रोकनी है जब तक आपको एकदम मतलब आपको मालूम ये हो जाए कि अब तो गुजारा नहीं चलेगा तब तो। लेकिन अगर आपको बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो नहीं रोकना है, आपको अगर कोई हेल्थ वाइज कोई मेडिसिन पे या कुछ खर्चा वो नहीं कट करना है भाई साहब, वो सब एसेंशियल्स हैं। तो बॉटम लाइन क्या है कि भाई आपकी एक नीड्स हैं, यानी कि ये ज़रूरतें हैं, एक आपकी डिज़ायर है यानी कि इच्छा है। आप इच्छाओं को थोड़ा सप्रेस कीजिए या डिले कीजिए कुछ समय के लिए। नीड्स आपकी रहेंगी, क्योंकि भाई खाना नहीं खाओगे क्या, बिजली का बिल दोगे, स्कूल जाएगा बच्चा, ये सब तो रहेगा ना। घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में खाना, ये अवॉइड हो सकता है टू सम एक्सटेंट। तो इसको आप समझिए, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें हैं। अब अगर आप वीडियो में अब तक है तो ज़रूर आप उस बोनस ट्रिक का इंतजार करूँगा। तो एक कमाल की बोनस ट्रिक है, लेकिन ये एक ऐसी सवारी है जो शेर के ऊपर सवारी होती है। मतलब आपको बहुत तेज़ ले जा सकती है, लेकिन अगर आप इसमें गिर गए तो फिर शेर आपको ऊपर खा जाएगा वो, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उनके लिए है जो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए ये फ़ायदा कर सकता है। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और अगर उसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपको खुद से उस हर आदमी पता होता है उसका स्पेंडिंग पैटर्न और जो उसका रीपे पैटर्न है वो क्या है। अगर आप रीपे पूरा बिल करते हैं, टाइम से करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, भाई एटलीस्ट आपके पास कुछ कैशबैक, कुछ रिवार्ड वापस आ जाएगा, ठीक है। खर्चे आपको एट द एंड उतने नहीं, लेकिन इसमें वही कैवियट दोबारा से आ जा रहा है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप पूरा बिल पे करेंगे और टाइम से पे करेंगे। ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी ये एक ऐसी ट्रिक है। बाकी मैंने पहले आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कुछ बेसिक है। और ऐसा कोई बहुत आप ऐसा नहीं कि हम और आप कोई बहुत नई नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है भाई साहब। ये सब हवाई बातें हैं, सब फालतू बातें हैं। या ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नया बिजनेस शुरू किए उसी से हमारा करोड़पति अरबपति लखपति, ये सब नहीं होने वाला है। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा भाई साहब, ये हम प्रयास कर सकते हैं। वो 5,000 रुपये एडेड मनी है, आप ये समझिए, ठीक है। ये 5,000 रुपये आपके समझिए कि एक महीने का आपका लिस्ट से बच्चे की पूरी फीस निकाल सकता है। आपको ऊपर सब समझ रहे हैं कितना आपके ऊपर क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। और इसका कोई तरीका नहीं, ये टर्बुलेंट टाइम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है भाई। तो कुछ समय रहेगा, ये ग्लोबल नौटंकी चल रही है, कुछ समय रहेगा, उसके बाद आई होप कि चीज़ें थोड़ी बेहतर तरफ जाएंगी। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ऐसी ही और भी स्मार्ट ट्रिक जाननी है पर्सनल फाइनेंस, ट्रैवल एंड डेली लाइफ के बारे में, जो आपको लगता है बहुत वैल्यूबल है, बहुत काम आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर पेस्ट कीजिए। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।